हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तत्पर शब्द की पहचान करने के तरीके और इसमें प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही उठाया हूँ। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया बधिर, बी दिया प्रगट, सी दिया अमृत, डी दिया जीर्ण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको चयन करना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया प्रगट, ये हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम शब्द देखें तो क्या होता है, प्रकट होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, प्रगट जो दिया हुआ है हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, प्रकट होता है। बधिर जो दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, बहेरा होता है। अमृत का अमीय होता है और जीर्ण का छीना होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, पहचान करना आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया ओझा, बी दिया औंध, सी दिया ईंधन, डी दिया कृष्ण। तो इसमें से डी ऑप्शन जो दिया हुआ हमारा कृष्ण वो सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, कृष्ण शब्द जो दिया हुआ ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, कान्हा होता है। ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय होता है। औध का तत्सम शब्द अवमूर्ध होता है। ईंधन का तत्सम शब्द क्या होता है, ईंधन होता है। ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तत्सम में। अनुस्वार से युक्त हमारा जो भी शब्द आएगा वो कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होता है 99%। बाकी कुछ अपवाद होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया मौत, बी दिया पाषाण, सी दिया पुष्कर, डी दिया क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा तद्भव है, उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जो मौत हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। मौत जो दिया हुआ था हमारा तद्भव शब्द था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मृत्यु होता है। पाषाण का हमारा पुष्कर का और क्षेत्र का ये तत्सम रूप दिया हुआ है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, पाषाण का पहान होगा, पुष्कर का पोखर होगा, क्षेत्र का खेत होगा। संयुक्ताक्षर से बने शब्द प्रायः कैसे शब्द होते हैं, अगर देखा जाए संयुक्ताक्षर से बने शब्द प्रायः कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये हमारी पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तद्भव से तत्सम बने क्रम को आपको सही युग में चुनना है, जो पहले तद्भव फिर तत्सम हो। ऑप्शन नंबर ए दिया सुई का सुइया, बी दिया ग्वाल का ग्वाल, सी दिया गंवार का ग्रामीण, डी दिया आँख का आँच। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया हुआ है गंवार का ग्रामीण, ये हमारा तद्भव से तत्सम की दृष्टि से युग में सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, तद्भव से तत्सम बना हुआ शब्द हमारा कौन सा है, गंवार से ग्रामीण। गंवार हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ग्रामीण तत्सम शब्द है। तो ये क्रम जो हमारा सही लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। सुई का अगर देखें तत्सम शब्द क्या होता है, सूचिका होता है। ग्वाल का गोपाल होता है। आँख का आछी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया इहा, बी दिया स्प्रिया,
सी दिया आश्चर्य, डी दिया लिप्सा। तो इसमें से जो सी ऑप्शन हमारा है आश्चर्य, वो हमारा अचरज का तत्सम रूप है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। इसकी व्याख्या में कह रहा अचरज जो हमारा था तत्सम शब्द का, इसका क्या होगा, आश्चर्य होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम शब्द कौन सा है, आपको इसमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए दिया चतुष्पद, बी दिया चतुष्क, सी दिया चतुष्काठ, डी दिया चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम रूप हमारा कौन सा सही होगा, जो चतुर्थ दिया हुआ हमारा, यह कैसा तत्सम रूप है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में कह रहा है हमारा चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ होगा। चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काठ, इनका अगर देखा जाए तद्भव रूप क्या हो गया, चतुष्पद का चौपाया होगा, चतुष्क का चौक होगा और चौखट का चतुष्काठ होगा। याद रखना, ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया ईदृश, बी दिया अक्ष, सी दिया दृष्टिका, डी दिया दर्श। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ हमारा आंख का तत्सम रूप अक्ष होता है। खा कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, छा में, तत्सम में। ठीक है, तद्भव में हम खा का प्रयोग करेंगे, तत्सम में छा यूज हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंख जो हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ, इसका तत्सम रूप क्या होता है, आँच होगा। ईदृश, दंष्टिका, दर्श, ये क्रमशः हमारे कैसे इसके तद्भव होंगे, ऐसा, दाढ़ी, दरस। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए दिया बच्चा, बी दिया शब्द, सी दिया आकाश, डी दिया रोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बच्चा जो है हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। बच्चा तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, वत्स होता है। शब्द जो दिया हुआ था हमारा तत्सम शब्द था, इसका तद्भव क्या होता है, शब्द होता है। रोम तद्भव शब्द, इसका रोमा होगा। काश तत्सम दिया था, इसका तद्भव क्या होता है, खांसी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, पहचान करिए। ऑप्शन नंबर ए दिया कई, बी दिया जब, सी दिया भक्त, डी दिया मोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया हमारा भक्त, वो हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। भक्त हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, भगत होगा। कई, जब, मोर तत्सम शब्द, इसका होगा कति, कई का कति होगा, जब का यदा होगा, मोर का मयूर होगा। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भक्त का तद्भव रूप क्या होगा, पहचान करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया भगत, बी दिया श्रद्धा,
सी दिया प्रेम, डी दिया भाव। ये 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है RO का। तो इसमें से भक्त का ऑप्शन हमारा भगत होगा तद्भव रूप में। याद रखना, ये री एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, भक्त का तद्भव रूप क्या होता है, भगत होता है। भाव जो दिया हुआ था हमारा तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होता है, वाष्प होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तद्भव से तत्सम की दृष्टि से आपको पहचान करना है, युग में आपको वही पहचानना है। पहले तद्भव देखते हैं क्या कह रहा है। गांव से ग्रामीण, आम से अम्र, जड़ से जड़ज, जो से या। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है तद्भव से तत्सम की दृष्टि से? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ हमारा, आम तद्भव, उसका तत्सम क्या होता है, अम्र होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, तद्भव से तत्सम बना शब्द हमारा आम से अम्र है। इसी प्रकार अगर देखें, गांव का ग्राम होगा, ना कि ग्रामीण होगा। जड़ का जटा होगा, जो का या होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गांठ का तत्सम रूप हमें पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया गट्ठी, बी दिया गट्ठर, सी दिया ग्रंथि, डी दिया अंगुष्ठ। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी जो हमारा गांठ का ग्रंथि, ये हमारा सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि होगा। गट्ठी और गांठ पर्यायवाची शब्द हैं इसी के। गट्ठर शब्द हमारा ढेर से बांधने वाले को जोड़ते हैं। अंगुष्ठ जो हमारा दिया हुआ था, ये शब्द अंगूठा का तत्सम रूप है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया देवर, बी दिया जेठ, डी दिया पुत्रवधू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो पुत्रवधू दिया हुआ है हमारा तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पतोहू होता है। देवर हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। जेठ हमारा, इसका तत्सम क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। भतीजा का तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रातृ जया होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द हमारी कौन सी है, पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गोसाई, बी दिया जाड़र, सी दिया संतापन, डी दिया विक्षोभ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन गोसाई जो दिया हुआ हमारा तद्भव शब्द लग रहा है। गोसाई का तत्सम क्या होता है, गोस्वामी होता है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, गोसाई का तद्भव रूप दिया हुआ था, इसका तत्सम रूप क्या होगा, गोसाई होता, गोस्वामी होता है। जांड का हमारा तत्सम शब्द दिया होता है, इसका तद्भव क्या होता है, जाड़ा होता है। संतापन का और विक्षोभ का देखें तत्सम शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द में क्या होगा, संतापन का सताना होता है और विक्षोभ का विक्षोभ होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
निम्नलिखित शब्द में से कंगन का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया कंक्ति, बी दिया कंकड़, सी दिया हमारा कंठ की फल, डी दिया कंसारी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया कंकड़, ये तत्सम शब्द है कंगन का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। कंगन का तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम रूप क्या होता है? कंकड़ होता है। कंकती का कंठ के फल का तत्सम रूप दिया हुआ है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? कंकटी का कंघी होता है। कंठ के फल होता है तो कटहल होता है इसका। कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तद्भव से तत्सम की दृष्टि से आपको पहचान करना है। युग में पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया धुआं का धूम्र, चख का चछ, भभूत का विभूत, नेह का स्नेह। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है भभूत का विभूत, हमारा ये ऑप्शन सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। धुआं का धूम्र, चख का चछु, नेह का स्नेह। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा पहचान करना है आपका। ऑप्शन नंबर ए दिया आग, बी दिया अवर, सी दिया वंश, डी दिया मंथज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो दिया हमारा आग, हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। आग का तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। अवर, वंश, मंथज, ये तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव में क्या होता है? अवर का और, वंश का वंश, मंथज का मक्खन। ये हमारे तत्सम से तद्भव की दृष्टि से सही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया पोथी, बी दिया अंगीठी, सी दिया अगहन, डी दिया मयूर। तो तत्सम हमारा इसमें कौन सा शब्द है? पहचान करना है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है मयूर, हमारा तत्सम शब्द है। बाकी शब्द दिए हुए हमारे तद्भव शब्द हैं। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। मयूर हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? मोर होता है। पोथी, अंगीठी, अगहन, ये हमारे तद्भव शब्द दिए हुए थे। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? पोथी का पुस्तक होगा, अंगीठी की अग्निष्टिका होगा, अगहन का अग्रहायन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम की क्रम आपको चयन करना। पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम। वो कौन सा युग्म सही लग रहा है आपको पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए दिया है चिड़िया का चाटक, पोथी का पुस्तक, मौसी का मतजा, तुम का तुस्मेव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया हुआ पोथी का पुस्तक, पहले तद्भव फिर तत्सम, ये युग्म हमारा सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। पोथी का पुस्तक होगा, चिड़िया का चटक होगा, मौसी का अगर देखा जाए मातृ श्वासा होगा, तुम का तुस्मे होगा,